निज़ाम आलम एपिसोड 6। संजार को जो बातिनी कहते हैं ताकि वो अपनी सदाकत साबित कर सके कि उसको अबुल हामिद गजाली को मारना होगा। आपने 5वीं किस्त के एग्जाम पे देखा होगा कि वो अबुल हामिद गजाली पे तीर चलाता है जो उसको लग भी जाता है। लेकिन अब बात ये है कि जब तुरना है जब वो जाती है दरिया के पास, तो आपने पीछे 5वीं किस्त में देखा होगा कि संजार जहाँ पे कैद होता है वहाँ से एक पोटली जिसमें निशानी के तौर पे भेजता है। तो त्रोना दिखाया नहीं जाता 5वीं में, लेकिन 6ठी एपिसोड के स्टार्ट में ही आप ये देखेंगे कि त्रोना वो पढ़ लेती है और वो हाजी निज़ामुल मुल्क तक पहुँचा देती है। आपने 5वीं किस्त पे गौर किया होगा जब संजार तीर चलाना चाहता है, उसके साथ बातिनी भी होते हैं, तो उसको समझ नहीं लग रही होती कि तीर चलाना किस साइड पे है। तो इशारे से जो है हाजी निज़ामुल मुल्क उसके अबू हामिद गजाली के कंधे पे ऐसे हाथ मारता है, यानी कि दाएं तरफ या बाएं तरफ, मेरा ख्याल है बाएं तरफ। तो इससे अहमद संजार को समझ लग जाती है कि हाजी निज़ामुल मुल्क इशारा दे रहा है कि इस जगह पे तीर मारो, क्योंकि हिफाजती इंतजाम कर लिए गए हैं। तो संजार जो है तीर चलाता है जो उसके कंधे पे लगता है, लेकिन क्योंकि ये सारा मनसूबाबंदी होती है, अब अबू हामिद गजाली को कुछ नहीं होगा। इस तरह जो है संजार की भी सदाकत साबित हो जाएगी। बातिनियों के साथ बातिनी उस पर ज़्यादा भरोसा करेंगे। ये तो आप 6वीं किस्त में ये तो होगा, ये तो आप देखेंगे। दूसरी तरफ जो अलचन खातून के साथ शादी करना चाहता है अबुल कासिम, आपको याद होगा तारकन खातून उसको मशवरा देती है कि तुम माह मलिक से नहीं अलचन खातून से शादी कर लो, उससे तुम्हारी हो जाएगी। अब यही चाल उन पर उल्टी पड़ जाएगी। तारकन खातून ये समझ रही हैं कि अबुल कासिम शायद उनका साथ दे रहा है, लेकिन शादी तो वो हो जाएगी अबुल कासिम की अलचन खातून से, क्योंकि तारकन खातून असल में रास्ता साफ करना चाहती है। उनको लगता है कि अलचन खातून सुल्तान मलिक शाह के साथ शादी ना कर ले, इसलिए इनको जो है दूर लेके जाने के लिए उन्होंने अबुल कासिम का मशवरा दिया। और दूसरा उनको अबुल कासिम से शादी का मशवरे की ये वजह भी थी ताकि वो उनके कंट्रोल में रहे। लेकिन यहाँ पे बात बिल्कुल उल्ट हो जाएगी। अबुल कासिम की शादी तो हो जाएगी, लेकिन वो तारकन खातून के कंट्रोल में नहीं, वो अलचन खातून के ही जो है साथ होगा और उन्हीं की बात मानेगा। ये आप 6ठी एपिसोड में देखेंगे भी। एक और अहम बात जो है, यूरगोस जो है अहमद संजार से मिल जाएगा उसको। अहमद संजार उससे अपने भाई का बदला लेगा। अहमद संजार को वो घेर लेगा जब अहमद संजार अकेला होगा, अपने सिपाहियों के साथ नहीं होगा। लेकिन अहमद संजार को यहाँ धोखा दिया जाएगा। यूरगोस कहेगा कि मेरे साथ तुम लड़ो, यानी दोनों आपस में लड़े होंगे, लेकिन जो उसके सिपाही हैं बाज़ंतीनियों के, वो उसकी टांग में तीर मारेंगे और तलवार, जिसकी वजह से उसको जो है दिखाया यही गया कि पहाड़ी से नीचे फेंक दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। पहाड़ी से अगर उसको अव्वल तो पहाड़ी से नीचे उसको नहीं फेंका गया, किसी और को फेंका गया है, या उसको यूरगोस को या उसके किसी सिपाही को। अगर उसको पहाड़ी से नीचे फेंका भी गया है तो वो बच जाएगा, नीचे कोई दरिया वगैरह या समंदर या कोई इस तरह उसमें जाके गिरेगा, लेकिन वो बचा लिया जाएगा। लड़ाई ज़रूर होगी, इसमें जो है ना मौत अहमद संजार की होगी ना यूरगोस की होगी, यानी कि आने वाले वक्त में दोबारा इन दोनों का मुकाबला होगा जो अपने भाई का बदला लेना चाहता है। ये इन शॉर्ट जो है मेन बातें हैं जो मैंने 2-3 बताई, जो सीज़न 1 की एपिसोड 6 में मुतवक्के है। तो उम्मीद है ये शॉर्ट रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।